राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा दमदार दल कोई है तो वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि अब अपना 7वां स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है राजस्थान के बीकानेर में, जहां पर बड़े ही जोरों शोरों से तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और ये स्थापना दिवस एकदम खास होने वाला है, या यूं कहें कि अपने आप में एक इतिहास है। वो आरएलपी की पार्टी है, वो 29 अक्टूबर को बीकानेर की धरा से रचने वाली है। इतिहास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्थापना दिवस वाले दिन यहाँ पर 7 संकल्प लिए जाएंगे। वो संकल्प ऐसे होंगे जो कि जनता के हित के लिए होंगे। जनता में चल रही चिंताओं पर मंथन करके कुछ ऐसे संकल्प लिए जाएंगे जो कि जनता के हितों के लिए होंगे। जनता की सूझबूझ भी होगी, उसमें जनता की चिंताएं भी होंगी। तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वो 7 संकल्प है वो लिए जाएंगे, क्योंकि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि ना तो नशे पर रोक लग रही है, ना महिलाओं सुरक्षा पर रोक लग रही है। किसी भी तरह के काम पर जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, वो हम देंगे। तो क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आरएलपी के सुप्रीमो 36 कौम के नेता हैं। हर वर्ग के इंसान के लिए काम किया है उन्होंने, हर मुद्दे पर आवाज उठाई है और सोती हुई सरकार को हमेशा नींदों में से उठाया है। कि बात हम सब मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो 29 अक्टूबर का दिन होगा, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इतिहास इसलिए रचने जा रहा है क्योंकि ये बड़ा आयोजन होगा, जिसमें बड़ी विशाल रैली है वो निकाली जाएगी। क्योंकि इससे पहले जब 6वां स्थापना दिवस था तो 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे आरएलपी के 6वें स्थापना दिवस में। तो इस बार का तो आंकड़ा है वो और भी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बताया जा रहा है। करीबन बताया जा रहा है कि 5 लाख राजस्थान के लोग आरएलपी के समर्थन में वहां पर उस कार्यक्रम में दिखाई देंगे, जहां पर स्थापना दिवस होगा। तमाम शपथें ली जाएंगी, अलग अलग कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक बातें होंगी। लेकिन आपको बता दें कि इन तमाम चर्चाओं से पहले बीकानेर के कहेंगे कि सर्किट हाउस में हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता की है, जिससे पहले उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रख दी कि क्या कुछ उस कार्यक्रम में हमें देखने को मिलेगा। उस कार्यक्रम में देखने को मिलेगा कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, तीसरी पार्टी आ नहीं पाती है। दोनों पार्टियां साठगांठ से चलती रहती हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कि दबे के दबे रह जाते हैं, जिनकी फाइल कभी उठ ही नहीं पाती है और वो धूल खाते 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 खत्म हो जाती है। ऐसा हनुमान बेनीवाल का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिनकी आवाज उठाएंगे, और वो मुद्दे क्या कुछ है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि नशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है, लेकिन चिंता किसी सरकार को नहीं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। महिलाओं के साथ हो रहे जो अपराध हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी कहा है। और किसान वर्ग खून के आंसू रो रहा है, लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है, ऐसा भी एक बड़ा तंज है वो भजनलाल की सरकार पर कसा है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है जो कि प्रदेश में चल रही है। बेरोजगार रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है, ये युवाओं के लिए कहा है, लेकिन उन्हें राहत देने के काम कोई नहीं कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, वो खुले स्टेज से बोला जाता है कि इतनी नौकरियां हम देकर जा रहे हैं, लेकिन साहब वो नौकरियां जा कहाँ रही हैं? ये बेनीवाल ने भी पूछा, ये मैं भी पूछ रही हूँ, क्योंकि आज राजस्थान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये बड़े सवाल थे जो कि बेनीवाल के भी थे, और आप देख रहे होंगे इन तमाम बातों के ऊपर 7वें स्थापना दिवस के दिन बीकानेर की धरा से 7 संकल्प हैं वो गूंजेंगे। और वो क्या 7 संकल्प होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां भी बेनीवाल जाते हैं वह जनता के हकों को, न्याय को हमेशा याद रखते हैं कि जनता के साथ कहीं भी अन्याय ना हो, जनता कहीं से भी कभी भी निराश ना जाए। तो क्या कुछ हमें 29 अक्टूबर को बीकानेर की धरा से सुनने को मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हर छोटे से बड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। मैं भूमि, शुक्रिया।